जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे। कभी कभी आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत से लोग कहते भी हैं कि अपने मस्तक पर जो है हमें तिलक जरूर लगाना चाहिए। तो तिलक लगाने के क्या क्या लाभ होते हैं और तिलक लगाने से हमें क्या क्या जो है मतलब क्या हमारे दिमाग की जो स्मृति है वो बढ़ती है। हमने सुना है कि तिलक लगाने के बहुत सारे लाभ होते हैं और जो है कौन सा तिलक हमें जो है सबसे उपयोगी रहता है और कौन सा तिलक हमें लगाना चाहिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन वहां घिसे, तिलक करे रघुबीर। तो इसी प्रकार से क्या है कि तिलक लगाने से हमारी स्मृति जो तेज होती होती है न, और हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य के प्रति हमारी भावनाएं भी जागृत होती है। आप जैसे कि आप तिलक लगा लिया, आप मार्केट में जा रहे हो तो लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि आप पूजा पाठी है। सामने वाले की जो सोच है वो आप ऑटोमेटिकली बदल जाती है और वो ये देता है कि तिलक, आपके तिलक के प्रति जो है उनका ध्यान जाता है और ये ध्यान जाना भी चाहिए। इसमें आपका ही प्रॉफिट है तिलक लगाने से। एक तो आपकी सम्मोहन शक्ति, आपकी वशीकरण शक्ति जो है वो बढ़ती है सामने वाले व्यक्ति का, क्योंकि जिस जिस संसार में हम रहते हैं, जिस जीवन में हम अपने आप को, जिस संसार में अपने समाज जीवन में समाज में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उस समाज में सामने वाले की किस प्रकार की दृष्टि है ये देखनी भी जरूरी है। और उससे क्या होगा, सामने वाले का स्तंभन हो जाता है। सामने वाले के पास जिब्या पर मान लो कोई व्यक्ति आया है कि आपके साथ इस प्रकार का कार्य करने के लिए आ रहा है या धोखाधड़ी करने के लिए आ रहा है, आपके इष्ट का तिलक अगर आपके मस्तक पर लगा होगा तो उसकी सोचने की शक्ति जो है अपने आप ही छिन्न हो जाएगी। अपने आप ही उसकी सोचने की शक्ति जो है भिन्न हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस इष्ट की हम पूजा करते हैं, मान लीजिए अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी का तिलक लगा रहे हो, माँ दुर्गा की करते हो, माँ कालका की करते हो, तो आपके तिलक लगा हुआ मस्तक पे ये जो सूक्ष्म बिंदु होता है, इस बिंदु की जब तिलक लगता है तो आपकी यहाँ की जो ऊर्जा है सामने वाले को वशीभूत करती है, सामने वाले को सम्मोहन करती है। अब आप सोच के देखिए, जब एक छोटी सी बात पर हनुमान जी ने, क्या हुआ, जब माता सिंदूर लगा रही थी अपने मांग में तो उसी समय हनुमान जी वहां पहुंच गए। तो हनुमान जी ने पूछा, माता ये क्या कर रहे हो आप? अपने भोले स्वभाव में, अपनी लीला को चलाने के लिए परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में अपना जो बखान करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये सिंदूर चढ़ाने से क्या होता है? कहते इससे प्रभु श्री राम की आयु बड़ी होती है। तो हनुमान जी ने इस बात को अपने हृदय में धारण कर लिया और अपने पूर्ण तन को रंग डाला। जिस रंग में मेरे प्रभु की आयु लंबी होती हो उस रंग में हम खुद रंग जाएंगे, ताकि मेरे प्रभु की आयु जो है दीर्घ आयु हो जाए। आप सोचो, आप अपने इष्ट के नाम का तिलक लगा रहे हो तो आप सोचो कि आपके मन में यह रहेगा कि आप, अब उन्होंने एक आदर भाव, समाज क्या कहेगा इस बात से उन्होंने नहीं सोचा। वो बड़ी सभा में चले गए सिंदूर से रंग कर अपने आप को, लेकिन वहां पर लोग खिल्ली उड़ाने लगे। लेकिन उनका जो ध्यान था लोगों के प्रति नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, इस बात से हनुमान जी को कभी चिंता ही नहीं थी। उनके इष्ट क्या कहेंगे, बस उनके आराध्य क्या देख रहे हैं ये वो उनकी नजरों में हमेशा रहा है। उन्होंने उनकी चरणों के प्रति ध्यान कर कर सच्चे मन से, राम जी ने देखा कि इस भोले भगत की प्रीति मेरे चरणों में बहुत है। तो आप सोच के देखो, करना, कई बार क्या होता है कि आपके इष्ट की करना भी आपके ऊपर दया बन जाती है। क्योंकि उसके बाद क्या है, जब आप तिलक लगा के जाते हो सामने वाले व्यक्ति का वशीकरण होता है आपके प्रति। अगर गलत प्रकार की सोच भी व्यक्ति रख रहा हो तो उसका भी स्तंभन होता है। तिलक धारण करने से आपकी जो स्मरण शक्ति है वो भी तेज होती है, जो आप सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो भी तीव्र होती है। और उसके बाद आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा का वास भी आता है, क्योंकि जिस इष्ट की आप पूजा करते हो, जिस इष्ट की आप आराधना कर रहे हो, उसका एक ओरा तैयार हो जाता है, शक्तियों का सेवन होता है, एक किस्म का ये सिंहासन भी होता है। आपको पता है, जब आप जिस इष्ट की आप आराधना करते हो और 21 ग्राम वजन होता है किसी आत्मा का, तो वो अपने आकर इस तिलक पर स्थान ग्रहण करती है। तो आप स्थान ग्रहण करती है और आपके ऊपर रहकर वो कार्य भी करती है।
आपके पितरों की कृपा, आपके इष्ट देव की कृपा, आपके कुल देवता की कृपा, आपके शक्ति की कृपा, समझ गए, तो वो आपके ऊपर किस जगह पे रहेगी। आपका इतना ही हिस्सा जो है वो सेंसिटिव है आंखों से, समझ गए, ये सम्मोहन करने के लिए, सामने वाले को वशीभूत करने के लिए। तो आप देखो, आपने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखा होगा त्रिपुंड लगाते हुए, महादेव स्वयं त्रिपुंड लगाते हैं, तो आपने स्वयं देखा होगा त्रिपुंड लगे होते हैं उनके शरीर के ऊपर। आपने ओगर बाबा को देखा होगा, साधु संतों को देखा होगा, बड़े बड़े तिलक लगा रखे होते हैं उन्होंने। आपने श्री वृंदावन में देखा होगा कि वो इतने बड़े बड़े तिलक क्यों लगाते हैं, उनके इष्ट की कृपा होती है। ऐसी नहीं कोई तिलक लगाता, तिलक लगाने से अंदर की आत्मा है वो प्रसन्न होती है और सामने वाले का वशीभूत भी होता है। ये बात हमेशा याद रखना, सम्मोहन शक्ति उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। गोपी चंदन का तिलक लगाइए, आप कितना शांति मिलेगी, आपको ठंडक मिलती है इस एरिया पे। आप खुद लगा के देखना कभी, अगर आप नहीं लगा रहे तो तिलक लगाइए, उसके बाद देखना सामने अच्छा, वाला तो क्या है। हनुमान जी का तिलक लगाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो हनुमान जी से जुड़ी हुई होती हैं, तो ये भी बता दीजिए कि हनुमान जी का अगर कोई तिलक लगाता है भगत, तो उसको क्या क्या लाभ जो है श्री हनुमान जी की कृपा से हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो तिलक सामने वाले का जो भी आपके प्रति गलत दृष्टि होगी उसका स्तंभन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपका बुरा करने की सोचेगा उसका भी स्तंभन होएगा। अगर कोई आप गलत तरीके से कहीं रास्ते में जा रहे हो तो वो भी आपके मस्तक पर अगर तिलक लगा है, हनुमान जी को चोला चढ़ा है, उस चोले से आप तिलक लेके आए हो और वो तिलक आपके लगा, मूर्ति से वो चोला लगकर आया है, आप उसको लगा रहे हो, तो सामने अगर भूत प्रेत भी कोई नजदीक आने की कोशिश करेगा तो वो भी उसी समय स्तंभित हो जाएगा, दूर हो जाएगा आपसे, आपके नजदीक लगने की कोशिश नहीं करेगा। हनुमान जी के तिलक लगाने से आपके मस्तक पर आप 100 कोसों दूर भागते हैं। कहते कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। महावीर का तो नाम ही काफी है, हनुमान जी महाराज का नाम ही काफी है। तो तिलक लगते तो वैसे ही चीजें दूर भागती हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।